माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के बजने वाले हैं 11 और बाकी आकृति बाबू सारे लोग तैयार हो गए हैं। जा रहे हैं हम लोग आकृति के नानी के घर पे, जैसा कि बाबू कल बोला था। और बाबू ही प्लान बनाया है जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहती, कुछ अर्जेंटली मेरा काम आ गया है इसलिए मुझे जाना है। और भाई का कुछ पार्सल मेरे यहाँ पे आया था तो उसको भी वहाँ पे देना है। और यहाँ पे ढूंढा जा रहा है मेरा फ़ोटो, क्योंकि जहाँ पे मैं जिस काम से जा रही हूँ वहाँ पे मेरा फ़ोटो अनिवार्य है। मत दाबना, शीशे को नीचे वो टूट जाएगा, बिल्कुल मत दाबना। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, नहीं ब्लॉग लंबा हो जाएगा। यहाँ और वहाँ का रूटीन मिला के दीजिए। तो फाइनली मेरा फ़ोटो जो है मिल गया है, तो हम लोग ले लिए हैं और चलते हैं। नहीं तो आज है ताजिया, और जब निकल जाएगा ताजिया तो हम लोग जाम में फंस सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से जल्दी निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ से मेरा मायके है 65 किलोमीटर की दूरी पे, और हम लोग को जाना है बाई ऑटो। नहीं, हमको नहीं खाना है, बाई ऑटो जाना है, इसलिए हम लोग जल्दी नहीं, हम लोग खाते हुए पीते हुए चलेंगे। हम लोग को जो करना है हम लोग कर लेंगे, अब अपना काम करिए। तो हम लोग चलिए निकलते हैं जल्दी से, नहीं लेट होगा। अम्मा के पास बैठी हो? मुझे बाई ऑटो आना था, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लगा आने के लिए, लेकिन आने को मैं 1 घंटा पहले ही आ गई थी। और जो वीडियो मैं शूट की 1 घंटा का बाद क्या की हूँ, क्योंकि आने के बाद सारी बातें भूल जाती हूँ। और मम्मी से काफ़ी दिनों के बाद मिली थी तो इधर उधर की बातें करने में मैं भूल गई थी। लेकिन जैसे ही मेरी बेटू मेरी भतीजी जो है जागे, मैं कैमरा उठाई हूँ और इसका वीडियो थोड़ा सा शूट की हूँ। और अच्छा भी लग रहा था कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आई थी मायके में, और बाबू के कहने पर ही आई थी। तो मेरा कुछ पर्सनली काम था, मैं सोची चलो वो भी साथ में कर लेती हूँ। और एक हमारी मैम है तो उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया था, क्योंकि उनके घर पे पूजा है, तो मैं सोची चलो उसको भी मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे बना था पकौड़ी उन लोग को खाने के लिए, तो मैं खा रही हूँ पकौड़ी। और साथ में जो अम्मा बैठी है मेरे यहाँ पे करती हैं काम। अरे लाइट आई क्या करती है? हाँ लाइट आ गई, खैर चला दो। तो मैं दोपहर क्या हुआ आके ब्लॉग नहीं बनाई हूँ, अभी लाइट आई है, लाइट जला दूँ बोला है। अच्छा, अरे ऊपर वाला फैन खराब है। और मुझे जाना है अपने मैम के यहाँ, तो मैं हो रही हूँ यहाँ पे तैयार। उसके बाद भाई के साथ जाना है। और वीडियो को भी कुछ देर के लिए आराम देना चाहिए, क्योंकि मायके के लोग बार बार नहीं मिलते। तो मैं अपने दादू से मिला रही हूँ आप लोग को बाबा के पास में। हाँ, बाबा के पास में बैठी हो? हाँ, बाबा के पास। दो टीवी ऑन कर दो बाबा को भाई, बाबा के पास बैठी है भाई। तो फ्रेंड है मेरे दादाजी, मेरी दादी नहीं है। मेरी दादी मेरे शादी के 1 साल पहले ही एक्सपायर हो गई थी, अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया था इसलिए। और दादाजी हैं तो दादाजी को बहुत मानती है मेरी जो भतीजी है। तो जैसे ही दादाजी ऊपर खाना खाने के लिए आते हैं तुरंत उनके पास में चली जाती है। अभी ये 500 का नोट जो है भाई के रूम में पड़ा हुआ था, तो मैं उसको ऐसे ही उठा ली और मजाक में कर रही थी कि मैं इसको रख लेती हूँ। तो वही मैं उसको दिखा रही थी बार बार। नीचे का गली आ रहा, बाकी जहाँ पे ज़्यादा रोशनी दिखाई दे रही है वो मेरा नीचे का हाथ। आ जाओ। और मैं आ गई अपने बाहर, और मेरे बगल में मेरे पड़ोसी की दुकान। काफ़ी अंधेरा हो गया है, अभी रोशनी दिखाई देगी थोड़ी देर में, जब बाइक चलेगी तब टिंग टांग करते हुए। पगली तो ए, मेरी मैम पगली तो बनल है, रुका नहीं, पगली कहाँ बनी? दूसरा पगली बनल है। हां, पगली तो बनल है ना, जे कश्मीर घूम के आना पगली बनल है। अरे ऐसे कैसे? ऐसे पगली बनल है नहीं, आप ऐसे ही अच्छा है। तू खूब फोटो डाल तू ना। हां, लेकिन तार गजब सुंदर आवाला फोटो। देखो तो वैसे ना सुंदर है, नजर ना लगावत है, मंगा रे नजर ना लगावत है।
मैम के यहाँ मैम के हुआ था पोता और उसका ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हुआ था तो ठीक हो गया था। उसी के उपलक्ष्य में मैं पूजा रखवाई थी और मुझे काफ़ी पहले ही इनवाइट कर दी थी, लेकिन मैं सोची थी कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी। लेकिन फिर मुझे बाबू बोला कि चलो नानी के यहाँ चलता है, तो फिर मैं सोची चलो मैम के यहाँ भी मैं हो आऊँगी और अपना काम भी कर लूँगी और बाबू को भी साथ में घुमा दूँगी। क्या करो सब्सक्राइबर बढ़ा के दिखाओ मैं आ गई घर पे अभी चल रही सीढ़ी पे। चलो मुंडा मम्मी गई खाना खाने, पापा का तभी दरवाजा बंद है घर का, हाल में कोई नहीं दिख रहा है। पेपा लग रहा है कि ये छत पे और पेपा की मम्मी छोई हुई है रूम में एसी चला के और पेपा गई है छत पे और पेपा गई है छत पे। हाँ और पेपा तो यही है, पेपा तो पकड़ी गई। ईशाना 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 बेबी है क्या घर पे? ईशाना बेबी की बुआ आई है, ईशाना बेबी की बुआ आई है घर पे। क्या कुछ लाई? बहुत सामान लाए हैं, पूरी सब्जी बुनिया गुलाब जामुन। ईशाना बेबी और मैं हुई इसकी प्यारी प्यारी सी बुआ ना। मैं अच्छी कंजूस माँ हो, ईशाना बेबी के पास में बैठी हो। क्या गाना गा रही हो? क्या गाना गा रही हो? क्या गाना गा रही हो जी? मोबाइल चाहिए? मोबाइल चाहिए? चाहिए मोबाइल? मोबाइल चाहिए बच्ची। तो नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है और जो मेरी भौजाई है वो मेरे से छोटी है, लेकिन मैं उसका नाम आप लोग के सामने नहीं लेती हूँ तो लोग सोचते होंगे कि बड़ी होगी। तो करती है जॉब, मतलब गवर्नमेंट का स्कूल प्राइमरी का जो है उसमें टीचर है। तो उसका टाइम है 8 से लेकर 3 बजे तक, तो सुबह में ही चली जाती है। तो चली गई है तो मैं सोची कि चलो मैं ही आज का लंच बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ कुदरू को और मुझे बनाना कुदरू का सब्जी। तो पहले मैं कुदरू कट कर दे रही हूँ, दाल चढ़ाई हुई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैं बाबू और आकृति को बुला रही थी कि वो लोग भी छत पे आए, क्योंकि मम्मी गई थी नीचे, शायद पापा बुलाए थे किसी काम से। और उसके बाद मैं यहाँ पर अकेली हूँ छत पे, तो मैं सोची बाबू आकृति को भी साथ में ले लेती हूँ। और जिस तरह से मैं कल रात में सर मैम से बात करती हूँ, मैं बचपन से लेकर अब तक उनसे वैसे ही बात करती हूँ। मैं उनसे कभी भी खड़ी बोली में बात नहीं की हूँ, ना वो मुझसे किए हैं। और मुझे याद है कि जो मेरे सर थे मुझे कभी भी नहीं मारे हैं, ना कभी डांटे हैं स्टार्टिंग से ही। लेकिन मैं शुरू में तो उनसे काफ़ी डरती थी, लेकिन वो मुझे शुरू से ही इतना प्यार करते थे, पूरा बेटी की तरह मुझे मानते थे। और जैसे जैसे ही मैं बड़ी हुई मेरे प्रति के मतलब उनके प्रति मुझे अलग से ही लगाव हो गया। और मुझे हमेशा जैसे बाप प्यार करते हैं वैसे करते हैं। और मैं फ़ोन करूँ उनको या ना करूँ, लेकिन वो मुझे हर टाइम पे हर समय पे याद करते हैं, मेरे हालचाल को पूछते रहते हैं, इसलिए वो मेरे काफ़ी नज़दीक है। और जब भी मुझे बुलाते हैं मैं उनके यहाँ पे आ जाती हूँ। बीमार भी है साथ में, उसका प्लेटलेट्स हो गया कम। दीदी साइकिल कहाँ साइकिल? देखो यहाँ दीदी। तो आज का लंच बनाया है, इसलिए मैं कर रही हूँ इसकी तैयारी, है ना। और अगर खाना लिए कुंदरू, अगर भी कहीं जाती है तो कुंदरू इसका फेवरेट है। और अभी पागल वाली रसा बनाए, तो मैं यहाँ पे जब भी रहती हूँ मेरी रजा ऐसी ही रहती है। भाई का मन था शाम के टाइम पे, मतलब डिनर वाले टाइम पे मंचूरियन और फ्राइड राइस का। तो मैं सोची कि चलो बना ही देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मंचूरियन और साथ में फ्राइड राइस, और मुझे लगवानी मेहंदी। तो इसके बाद मैं चलूँगी तुरंत मेहंदी लगवाने के लिए। इस टाइम रात के 9 बजने वाले होंगे और अभी जस्ट अपने घर से खाली हुई है। तो मैं इसको बुलाई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। आप इसको देखे होंगे मेरे 2-3 वीडियो में, और ये शायद तीसरा वीडियो होगा इसके लिए जहाँ आई है। एक बार मेरे आ गई थी तो मैं जेएसपी लेके गई थी इसको, और दूसरे टाइम पे दीदी के बाबू का बर्थडे था, उस टाइम पे मैं दिखाई थी।
और तीसरी बार मैं रक्षाबंधन वाले टाइम पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो पीछे जो दिख रहा है मेरे पापा का रूम है। पापा का रूम क्या है, पापा का हाल है। और इस साइड में पापा का रूम है, बेडरूम। और इस साइड में है स्टोर रूम। बाकी इधर जहाँ पे आकृति और बाबू सोए हुए हैं, यहाँ पे पापा खाना खाते हैं। और इधर है पापा का टीवी वगैरह, फ्रिज। तो पापा मेरे सबसे ऊपर वाले फ्लैट पे रहते हैं, फ्लोर पे। और सेकेंड वाले फ्लोर पे हम लोग रहते हैं, मतलब पूरी फैमिली पापा को छोड़ के। और फर्स्ट वाले फ्लोर पे रहते हैं मेरे दादाजी, जो कि गेट के पास में है, जहाँ से आने जाने का रास्ता है घर का। पे मेरे पापा का हाल। और इधर हम लोग बैठे हुए मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं चलो पीछे एक हाथ में लग गया है, ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं आप लोग को दिखाती। और दूसरे हाथ में लग रहा है। और इधर आकृति भी कर रही है वेट। मैं सोच रही हूँ कि आकृति सो जाए, लेकिन आकृति सो नहीं पा रही है। लगवा के मैं सो जाऊँगी तो सुबह लगा दिया जाएगा ना। इससे तो मैं पानी नहीं पीऊंगी। कल मेरे मायके से एक ब्लॉग और बन के तैयार होगा, तो इसलिए मैं इस ब्लॉग कहीं पे कर रही हूँ एंड। और कल नए ब्लॉग में आप लोग से फिर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।